नमस्ते दोस्तों। एक साल गुजर गया। 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 पूरा साल गुजर गया। अब सवाल ये है, देखने वाली बात यह है कि इस साल के अंदर हमने क्या किया। क्या हम वहीं थे जहां पैसा था, या हम यहाँ थे और पैसा वहां था। आज हम जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं, आप अपना पोर्टफोलियो खुद ही एनालाइज कर लो। आप अपनी ट्रेडिंग को खुद ही एनालाइज कर लीजिए कि जो स्टॉक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो स्टॉक्स आपके पास थे या नहीं, नंबर 1, और क्या आपने उनमें ट्रेड किया या नहीं। बस एनालिसिस खुद करिए। और इससे एक चीज़ और हम समझने की कोशिश करते हैं कि कम से कम जो गलतियां हमने पिछले साल के अंदर करी हैं 2024 के अंदर, वो 2025 में ना करें। दैट इज़ द बेस्ट। तो आज हम उन शेयरों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने 2024 के अंदर कमाल का रिटर्न दिया है। दोस्तों, मैं जिन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ वो स्टॉक्स बिल्कुल पेनी स्टॉक्स नहीं हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टी&डी इंडिया। एक पावर की कंपनी है, शायद हमने इसको 4-5 बार डिस्कस भी किया है। इसका लोएस्ट प्राइस था 500 और हाईएस्ट प्राइस था 2241, यानी कि इसने 4 गुना से भी ज़्यादा पैसा कमाकर दिया है। दूसरा स्टॉक है के फिनटेक। 450 लोएस्ट था और 1625 मैक्सिमम था, अभी भी है। इस स्टॉक को भी हम 4-5 बार डिस्कस कर चुके हैं। मोतीलाल ओसवाल, 310 रुपये इसका रेट था 1 जनवरी 2024 को, और 1050, यानी कि इसने 3 गुना पैसा करके दिया एक साल में। 31 दिसंबर को शायद इसका रेट 10,050 था। अनंतराज इंडस्ट्री 298 से लेकर 880, यानी कि इस शेयर ने भी करीब करीब 3 गुना पैसा करके दिया है। गॉडफ्रे फिलिप्स 2100 इसका रेट था 1 जनवरी 2024 को, और 8500 इसका रेट था शायद 29-30 दिसंबर को। तो इसने भी 4 गुना से ज़्यादा पैसा करके दिया है। और लास्ट स्टॉक्स है जिसको हमने कई बार डील किया है, वो है केन्स। 2500 इसका रेट था 1 जनवरी 2024 को, और 7500 रुपये तक इसने टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर दिया है, या लास्ट डे ऑफ दिसंबर में दिया है, 31 दिसंबर को। तो दोस्तों, ये वो स्टॉक हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में लोगों को पैसा कमा के दिया है। ठीक है, अब देखना ये है कि हम इस साल क्या करते हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी और आगे जा रहा हूँ कि जो टॉप गेनर्स थे एकदम निफ्टी 500 के अंदर एक साल के अंदर, वो थे ट्रेंट, जिसने 144% रिटर्न दिया है। शायद एक बार हमने इसकी बात करी है। श्रीराम फाइनेंस 10वीं बार इसकी बात करी है हमने, इसने 129% रिटर्न दिया है। और महिंद्रा इसने 93% रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, वो कहाँ है? हीरो मोटोकॉर्प, मारुति वगैरह वगैरह कहाँ है वो स्टॉक तो देने वाला महिंद्रा, पैसा तो देने वाला महिंद्रा है। बहरहाल चलिए, कोई बात नहीं। अब हम ऐसे स्टॉक्स देख लेते हैं जो कि वो हमारे वो निफ्टी गुरुजी है ना जी, जिनके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई, पूरा हिंदुस्तान पड़ा हुआ है, कि उन स्टॉक्स में बेहतर स्टॉक्स कौन से थे जिन्होंने कम से कम 30% रिटर्न दिया है। तो चलिए ऊपर से चलते हैं। महिंद्रा ने करीब करीब 95% रिटर्न दिया है, अभी भी ये टॉप के ऊपर है निफ्टी 50 के अंदर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने 60% रिटर्न दिया है। भारती एयरटेल ने 50% दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भारती एयरटेल है आने वाले टाइम में बहुत कमाल करने वाला है। दवाइयों की कंपनी में सन फार्मा ने 43% रिटर्न दिया है एक साल में। बजाज ऑटो ने 35%।
तो आप देखिए कि ये जो ऑटो की दो कंपनियां इसके अंदर आ गई हैं जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है। एक MM है जो जिसने कमाल किया है, और दूसरा बजाज ऑटो। पावर सेक्टर इतना बड़ा है, कुछ खास उसने दिया नहीं है। पावर ग्रिड ने सिर्फ 30% रिटर्न दिया है। HCL टेक्नोलॉजी ने 33% रिटर्न दिया है एक साल में। टेक महिंद्रा ने 32% दिया है और BPCL ने 30% दिया है। तो अगर हम देखें कि निफ्टी 50 की जो 50 कंपनियां हैं उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिर्फ 9 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 30% या उससे ज़्यादा रिटर्न दिया है। कहाँ है रिलायंस, कहाँ है ICICI बैंक, कहाँ है HDFC बैंक, कहाँ है मारुति सर? पता होना चाहिए कि ये सिर्फ एक ट्रेडिंग के लिए बहुत बेहतरीन कंपनीज हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा लॉन्ग पीरियड के लिए रखना चाहते हो तो शायद ये कंपनीज आपके लिए फिलहाल नहीं है। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंपनीज जिन सेक्टर्स ने बहुत कमाल किया है वो सेक्टर्स हैं बेसिकली ऑटो सेक्टर, और दूसरा है दो कंपनीज टेक महिंद्रा और HCL टेक्नोलॉजीज जो कि IT की कंपनीज हैं। ज़रा इनको ख्याल में रखना आप कि ये जो 4 कंपनीज हैं इसके अंदर जब भी इनके रेट गिरें आप इनको बाई करते रहिए छोटे छोटे लॉट्स में। हो सकता है कि 2025 के एंड तक ये भी आपको फिर अबव 60-70% रिटर्न दे दें। अब देखते हैं कि वो कंपनी जिनकी बहुत पुअर परफॉर्मेंस रही है, सभी को एनालाइज कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया था करीब जस्ट अबाउट ए वीक बैक, वीडियो नंबर 628। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने एक बहुत मार्केट की बात कही थी, और उसको देखिए और आपको मालूम पड़ेगा कि अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं, इफ़ यू आर फॉलोइंग द ट्रेंड, स्पेशली कैश मार्केट में अगर आप ऊपर ट्रेंड को फॉलो करते हैं, कोई रीज़न नहीं है कि आप शेयर मार्केट में पैसा गवाएं। हाँ, नज़र रखनी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो स्टॉक जिनकी परफॉर्मेंस निफ्टी 50 के अंदर बहुत पुअर रही वो है मारुति 17%, अल्ट्राटेक 16%, डॉक्टर रेड्डी 14%, अदानी पोर्ट 11%, TCS ओनली 8%। एब्सोल्युटली FD में पैसे रख दो, ज़्यादा हो जाएगा। L&T 6%, हीरो मोटोकॉर्प 4%, HDFC बैंक 2%। अब देख रहे हैं क्या ये स्टॉक एक साल रखने लायक है? मुझे तो लगता है अभी नहीं है। बस ये जो स्टॉक्स हैं ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इफ़ यू रियली आस्क मी, कि जितने भी ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं ये सब स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत बेहतरीन स्टॉक हैं, फ्यूचर ऑप्शंस के लिए बहुत बेहतरीन स्टॉक हैं। लेकिन इन स्टॉक को आप रख के आप पैसा नहीं कमा सकते हैं एक साल में। पता नहीं ये पैसा जो दुगना होगा कब होगा, यू कांट से, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। लेकिन हाँ, अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो आप पैसा कमा लेंगे। मुझे याद है कि करीब 4-5 साल पहले रिलायंस इंडस्ट्री जो था वो 864 और 960 के बीच में घूम रहा था। पूरा साल वो 10-15% के बीच में ही घूमता रहा, लेकिन उसमें भी मैंने ट्रेडिंग करके 100% कमा लिया था। तो ऐसे ही ये स्टॉक हैं, मारुति जैसा स्टॉक है, डॉक्टर रेड्डी है, TCS है, इन्फोसिस वगैरह है। आप इनके अंदर अगर ट्रेडिंग करते रहेंगे तो वॉलेटिलिटी को जब तक आप डील करते रहेंगे ऊपर नीचे, तब तक आप पैसा कमाते रहेंगे। लेकिन उसके लिए छोटा सा स्किल चाहिए। अब वो स्टॉक्स देखते हैं जिनमें दम है कि 2025 के अंदर वो हमको अच्छी कमाई करके दे सके। दोस्तों, ये स्टॉक्स जो है ना, मुझे लगता है कि स्टॉक ऐसे हैं, बाकी मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूँ, मेरे कहने पे आप मत खरीदिए, कुछ थोड़ा अपना रिसर्च भी कर लीजिए। उनमें एक स्टॉक है जोमेटो का, 270 के आसपास घूम रहा है आज की तारीख में। मुझे लगता है कि एक साल के अंदर जो है दे शुड गो मच हायर, 500-600 तक भी जा सकता है। दूसरा स्टॉक है इंडियन होटल्स, इसके तो रिजल्ट्स भी बहुत कमाल के आ रहे हैं। अभी ये 850, 870, 880 के आसपास घूम रहा है। एंड आई थिंक जिस तरीके के रिजल्ट इस इंडियन होटल्स के आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी कमाई करके दे सकता है। दूसरा स्टॉक है वरुण ब्रेवरेजेस,
वरुण ब्रिवेजेस को देखें तो एक साल का जो स्टॉक है ना, एक साल के अंदर स्टॉक ने कुछ खास कमा के नहीं दिया है, लेकिन क्योंकि ये ऐसी सेगमेंट में है और अभी वो एक्सपैंड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वरुण ब्रिवेज भी एक ऐसा स्टॉक है जो कि एक अच्छा कमाई करने वाला स्टॉक हो सकता है। और फिलहाल इसकी कीमत है 650 रुपये। देन नेक्स्ट स्टॉक इज ट्यूब इन्वेस्टमेंट, 3610 इसकी कॉस्ट है। भारत फोर्ज, मुझे लगता है कि स्टॉक ज़रूर कमा के देगा। इसका प्राइस है करीब 1290 के आसपास चल रहा है। और APL अपोलो, ग्रैंड चीज़ है एकदम, भाव इसका चल रहा है 1614। तो दोस्तों ये हमने स्टॉक्स तो सब देख लिए। अब सवाल ये है कि जो स्टॉक्स हमने देखे हैं, क्या हमारा जो पोर्टफोलियो है, जो हमने जो सोचा था कि कमा लेंगे 1 जनवरी 2024 को, और हमने सारा साल ट्रेडिंग करते रहे, इसमें से कौन से ऐसे स्टॉक्स आपके पास हैं जिन्होंने ज़बरदस्त कमाई करके आपको दी है? ज़रा कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। हाँ, आगे जाने से पहले मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और नए लोग जो मेरे से जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। हाँ, तो दोस्तों देखिए, अब सवाल ये है कि जो अगले साल है, जो हमारे सामने पूरा साल खड़ा हुआ है, इसके अंदर हमको क्या करना चाहिए? इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, दैट इज़ एक्चुअली बी इन द ट्रेंड। शेयर ऊपर जा रहा है, जाते रहिए, और जैसे ही शेयर नीचे गिरा, क्विट कर जाइए। मैंने इसके ऊपर एंडलेस वीडियोस बनाए हुए हैं, मूविंग एवरेज का वीडियो भी बनाए हुए हैं। सेम चीज़ है, इट विल टेल यू द डायरेक्शन एंड द ट्रेंड, और वही ट्रेंड लाइन मैंने आपको ड्रॉ करके दी, कई बार बताई हुई है। आप प्लीज़ आप देखिए, जब तक आप ट्रेंड के अंदर रहेंगे ना, या मूविंग एवरेज पे रहेंगे, तब तक आप जो है ना मिस्टेक नहीं करेंगे, आप लूज़ नहीं कर सकते हो। शेयर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड एक्चुअली मस्ट बी अप इन द कैश मार्केट, तभी आप शेयर मार्केट में पैसा अच्छा खासा कमा सकते हो। मुझे कमेंट करके लिखिए कि आपके कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया आपको कमाई करके दी है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। नमस्कार।